हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में पेपर सेकंड का मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। परीक्षण विधियाँ। परीक्षण विधियाँ जो है समाज मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ हैं जिनके द्वारा समाज मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको और कई विधियों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, जैसे साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, सोशियोमेट्री मेथड। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी परीक्षण विधियाँ, टेस्ट मेथड। मनोविज्ञान में बहुत तरह के परीक्षण बनाए गए हैं और इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषताओं की और उनके सामाजिक व्यवहार की, असामान्य व्यवहार की, सभी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन इन परीक्षण विधियों के द्वारा किया जाता है। समाज मनोविज्ञान में ये जो टेस्ट मेथड है या जो परीक्षण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें कि परीक्षण विधि किसे कहते हैं, तो वेस्ट ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष का मापन एवं गणना करने के लिए तैयार किया जाता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक वो टेक्निक है या वो टूल है, उपकरण है, जिसके द्वारा हम मानव व्यवहार के किसी भी पक्ष का हम, चाहे वो सामाजिक पक्ष है, व्यक्तिगत पक्ष है या वो असामान्य व्यवहार है, किसी का भी अध्ययन हम इन परीक्षणों के माध्यम से कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह उपकरण है जिसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक ढंग से तैयार करते हैं और जिसकी सहायता से व्यवहार के कुछ पहलुओं का मापन किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो हैं वो व्यवहार का मापन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपकरण है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को मापा जाता है। यह परीक्षण मानकीकृत, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध होते हैं। अर्थात ये जो परीक्षण बनाए जाते हैं इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें परीक्षण में शामिल किए जाने वाले पदों का चयन किया जाता है। पद विश्लेषण विधि के द्वारा हर पद की वैल्यू ज्ञात की जाती है और जो उपयुक्त पद हैं वो अंतिम प्रारूप में उनका चयन किया जाता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण में, और जो अनावश्यक प्रश्न हैं वो उसमें से निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो परीक्षण है एक तरीके से पायलट स्टडी के द्वारा तैयार किए जाते हैं कि सबसे पहले इसको देखा जाता है, विशेषज्ञों के पास प्रश्नों को भेजा जाता है, उसके बाद प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो मानकीकरण जो है वो एक परीक्षण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कोई भी परीक्षण है वो स्टैंडर्ड या मानकीकृत किया जाता है। इसके अलावा परीक्षण की वैधता भी ज्ञात की जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो परीक्षण है ये एक पूरी प्रक्रिया के दौरान होकर निकलते हैं और जब हमें एक शुद्ध और विश्वसनीय परीक्षण प्राप्त होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के नाम हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, और इसके अलावा रुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। बहुत तरह के परीक्षण मनोविज्ञान में बनाए गए हैं और इन परीक्षणों को अगर हम अलग अलग भागों में बांटें तो जैसे पहला जो है वो है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण वो परीक्षण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है और बुद्धि परीक्षण बहुत तरह के देखने में आते हैं जो बनाए गए हैं। जितना काम बुद्धि परीक्षण के निर्माण पर किया गया है उतना शायद और किसी परीक्षण पर नहीं किया गया। इसमें बहुत तरह के बुद्धि परीक्षण हैं, जैसे बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण है, MC जोशी का मानसिक योग्यता परीक्षण है। MC जोशी का मानसिक योग्यता परीक्षण जो है इसमें अलग अलग क्षेत्र से कुछ क्वेश्चंस चुने गए हैं जिसमें विभिन्न क्षमताओं का व्यक्ति का मापन होता है, जैसे गणितीय योग्यता है, तार्किक योग्यता है,
संबंध योग्यता है। तो इस तरह के अनेक प्रकार के प्रश्नों की एक सूची होती है, एक बुकलेट है, जिसका आंसर प्रयोज्य को एक निश्चित समय में देना होता है। इसके अलावा भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के होते हैं। शाब्दिक परीक्षण वो होते हैं जिनमें भाषा के आधार पर परीक्षण का निर्माण किया जाता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे MC जोशी का जो मानसिक योग्यता परीक्षण है या विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण है, ये शाब्दिक परीक्षण है। इसमें भाषा का उपयोग किया गया, शब्दों का उपयोग किया गया है। कुछ परीक्षण ऐसे भी होते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग ना किया जाकर और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं इनको। इसमें कुछ ब्लॉक्स, कुछ चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लॉक्स के मदद से कुछ डिज़ाइन बनाने होते हैं। तो इस तरह के जो परीक्षण होते हैं जिसमें भाषा का उपयोग नहीं होता, उसको निष्पादन परीक्षण या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसमें डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने एक बुद्धि परीक्षण बनाया है जिसको कि भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण माला कहा गया है। इसमें एक ही परीक्षण में कई सारे परीक्षण एक साथ दिए गए हैं, जैसे अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, इसी तरह से को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट है। 5 तरह के परीक्षण इसमें दिए गए हैं जिनको कि और ये सभी परीक्षण जो हैं वो उनका जो मैनुअल है इसके साथ में, और मैनुअल की सहायता से प्राप्तांक देकर व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का पता लगाया जा सकता है। तो बुद्धि परीक्षण के अलावा जो दूसरे परीक्षण हैं वो है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण भी बहुत तरह के समाज मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान में उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है वो है प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधि से मतलब है कि इसमें कुछ अस्पष्ट सी परिस्थितियाँ या चित्र दिखाए जाते हैं प्रयोज्य को, और उनको देखकर उसको ये बताना होता है कि उसको उन चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है। प्रक्षेपी विधियाँ बहुत तरह की हैं, जैसे TAT थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसको कि मरे ने बनाया। इसमें कहानियाँ बतानी होती हैं और TAT में कुछ कार्टून चित्र होते हैं जिनको देखकर व्यक्ति को बताना होता है कि उस चित्र में क्या घटित हो रहा है। इसके अलावा रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट है जिसमें शाही के धब्बे प्लेन कार्ड पर, वाइट कार्ड पर शाही के धब्बे डालकर कुछ चित्र बनाए गए हैं। उन चित्रों को प्रयोज्य के सामने एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उस चित्र में उनको क्या दिखाई दे रहा है। तो जो प्रयोज्य है वो अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार या अपनी रुचि या अपनी आंतरिक भावनाओं के आधार पर उनका उत्तर देता है और उसके उत्तरों का विश्लेषण करके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है। इसी तरह से CAT है, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। TAT बड़े लोगों के लिए, वयस्कों के लिए, और जो CAT है वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें भी कुछ चित्र होते हैं जिनके माध्यम से परीक्षण किया जाता है व्यक्तित्व का। इसी तरह से MMPI है। MMPI मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये एक व्यक्तित्व अनुसूची है जिसमें कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों का उत्तर प्रयोज्य को देने के लिए कहा जाता है और उसके उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो ये कुछ व्यक्तित्व परीक्षण है जो खास में हैं, वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी और बहुत सारे व्यक्तित्व परीक्षण हैं। संसार परीक्षण है जैसे, वो भी एक व्यक्तित्व परीक्षण है। अगला जो है वो है रुचि परीक्षण। रुचि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों में रुचियों का पता लगाया जाता है और इस संबंध में स्ट्रॉन्ग ने एक रुचि प्रपत्र बनाया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रुचियों का मापन होता है, जैसे व्यावसायिक क्षेत्र है और आर्ट्स, कला है, साइंस, विज्ञान, कॉमर्स, इससे संबंधित कृषि है जैसे,
तो इससे इन क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं जिनको कि प्रयोज्य को उत्तर देना होता है। तो रुचि परीक्षण के माध्यम से प्रयोज्य की या विषय की रुचियों का मापन किया जाता है। इसके अलावा जो अगला प्रमुख परीक्षण है वो है अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों में अभिक्षमताओं का मापन होता है। इसमें जो एक प्रमुख जो परीक्षण है वो है DAT, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस टेस्ट में बहुत सारे उप परीक्षण हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति की यांत्रिक योग्यता, आंकिक योग्यता, क्लरिकल योग्यता आदि का मापन किया जाता है। और DAT का प्रयोग अधिकतर शैक्षिक परामर्श में उपयोग में लाया जाती है। ये परीक्षण इसके माध्यम से व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पता लगाकर उसको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है कि वो किस क्षेत्र में जाएगा तो उसको सफलता मिलेगी। तो शैक्षिक परामर्श में, निर्देशन में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अभिवृत्ति परीक्षण है। अभिवृत्ति परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की किसी वस्तु, किसी समूह, किसी संस्था के प्रति अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। समायोजन सूची है। समायोजन सूची के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों में उसका समायोजन, उसका एडजस्टमेंट किस तरह का है ये पता लगाया जाता है। समायोजन सूची के अलावा चिंता मापनी के द्वारा व्यक्ति की चिंता का स्तर का पता लगाया जाता है कि व्यक्ति के अंदर चिंता उच्च स्तर की है या कम है या सामान्य है। तो एंजाइटी टेस्ट हैं। कुछ डिप्रेशन या अवसाद का मापन करने के लिए भी टेस्ट बनाए गए हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के परीक्षण मनोविज्ञान में उपयोग में लाए जाते हैं। अब इन परीक्षणों के अगर हम गुण और दोष की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इन परीक्षणों के उपयोग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कम समय में अधिक सूचनाएं इन परीक्षणों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रत्येक पहलू में इन परीक्षणों का उपयोग आज हो रहा है। चाहे व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन हो, चाहे समूहों का अध्ययन हो, सभी क्षेत्रों में यह परीक्षण उपयोगी हैं। इन परीक्षणों की सहायता से कम समय में अधिक से अधिक लोगों का अध्ययन किया जा सकता है। विश्वसनीय और वैध सामग्री एकत्रित की जा सकती है इनके द्वारा, और शुद्ध और विश्वसनीय परिणाम भी इनके द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। और अगर हम दोष की बात करें, इन परीक्षणों की सीमाएं जो हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन परीक्षणों के द्वारा व्यवहार के केवल कुछ पहलुओं का अध्ययन होता है। बहुधा परीक्षण व्यवहार के जिस पहलू को मापने के लिए बनाए जाते हैं उसका सही ढंग से मापन नहीं करते हैं। ये एक इसकी कमी है। कुछ परीक्षणों के मूल्यांकन का ढंग कठिन और विचित्र होता है। जैसे जो प्रक्षेपी विधियां हैं, इनका जो परीक्षण का ढंग है और जो विश्लेषण है प्राप्तांकों का, वो बहुत ही कठिन होता है। इसके अलावा भाषा और आयु की कठिनाई के कारण भी इन परीक्षणों का प्रयोग सभी व्यक्तियों पर सरलता से नहीं किया जा सकता। तो परीक्षण विधि की ये कुछ कमियां कह सकते हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि परीक्षण विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसका उपयोग करके चाहे वो असामान्य व्यवहार हो, सामाजिक व्यवहार हो, व्यक्तिगत व्यवहार हो, व्यक्तिगत समस्याएं हों, उनको समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस कारण से इन परीक्षणों का बहुत अधिक उपयोग आधुनिक समय में किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड किसे कहते हैं, कुछ प्रमुख परीक्षण कौन कौन से हैं, और परीक्षण विधि की गुण कौन सी हैं और उसकी कमियां कौन सी हैं। मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।